अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 डे 2 की बात करते हैं बेटा। डे 2 में आपके सामने मैंने कुछ आपको टर्म्स यूज़ की हुई है। रिवाइज कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट, लाइक टर्म्स फ्रॉम प्रीवियस क्लास, क्योंकि हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगेन आपने रिवाइज करना है। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, लाइक टर्म्स क्या होते हैं। यू नो वेरी वेल। जब मैंने आपको क्लासेस में जब अलजबरा मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था तो मैंने आपको कहा था कि आप इन तीनों चीज़ों से वाकिफ़ रहिएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि हम वेरिएबल किसे कहते हैं, हमारे कांस्टेंट क्या होते हैं एंड कोफिशिएंट। तो मैंने इसको इस तरीके से, आप जितने भी अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं लाइक ए बी सी डी एंड सो ऑन, इन अलजेब्रा उसका स्पेसिफिक नेम होता है वेरिएबल्स। बेटा बात याद रखिएगा अलजेब्रा में हम लेटर्स को वेरिएबल्स कहते हैं। हमारे पास कांस्टेंट क्या कहलाते हैं, जितने भी हमारे पास नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन, अलजेब्रा में उनका स्पेसिफिक नेम होता है कांस्टेंट। अलजेब्रा में हम नंबर्स को कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। एंड व्हाट इज कोफिशिएंट, यू नो वेरी वेल, लाइक 4x 5xy 4zm एंड वट एवर सो ऑन। जितने भी जो भी वेरिएबल के साथ यहाँ आपको नंबर दिख रहा है, यानी कि ये x के साथ 4 है, xy के साथ 5 है, zmn के साथ ये 4 है, ये सब स्पेसिफिक नेम होता है, उनका क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट। ये बेटा वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मौजूद होगा, वो कोफिशिएंट कहलाता है। बात याद रखिएगा बेटा, आप लोग बार बार इस चीज़ को भूल जाते हो। कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल के साथ नंबर मौजूद हो हम उसे कोफिशिएंट कहते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको एक और वर्ड यहाँ पर यूज़ किया हुआ है लाइक टर्म्स का। तो यू नो वेरी वेल, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, लाइक अगर मैं आपसे बात करूँ कि 4x को मैंने ऐड करवाना है 5y में, तो बेटा ये दोनों आप ऐड नहीं कर सकते, ना ही आप माइनस कर सकते हो, क्योंकि इनके वेरिएबल्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। लेकिन अगर आपके पास में सेकंड कंडीशन दूँ कि 4x प्लस 5x, तो आप इजीली इन दोनों को ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो दोनों कंडीशन में, क्योंकि इनकी वेरिएबल्स क्या है, सेम है। तो याद रहे बात, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके वेरिएबल्स सेम वेरिएबल्स होते हैं। ये बातें सारी मैंने आपको बताई हुई हैं। और लाइक टर्म्स ही प्लस हो सकते हैं और ऐड हो सकते हैं और माइनस हो सकते हैं। बात याद है, लाइक टर्म्स प्लस हो सकते हैं और माइनस हो सकते हैं। अगर अनलाइक टर्म्स हैं इस तरीके से, तो ना तो वो ऐड होंगी ना ही वो माइनस होंगी। ये बात बेटा याद रखिएगा। तो आप इसको रिवाइज कर लिएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो बेटा मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए डे 2 में, क्वेश्चन 3, 6 एंड 7। मैं आपको जो समझाऊंगी यहाँ पर कुछ पार्ट्स आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, 4d d माइनस 5f प्लस 2f 3d प्लस 7f। ये आपके पास सब लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 4a है, पेज नंबर 120 सब मेंशन है, पेज नंबर नहीं मेंशन बल्कि एक्सरसाइज मेंशन है, लेकिन इसमें कोई इशू नहीं है। 4a आप लोग याद रखिएगा, एक्सरसाइज 4a है। अब हमने करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहली बात कि मैंने आपको प्रीवियसली डे 1 में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था, वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है। पहले तो दोबारा हम क्वेश्चन उतारेंगे, सब चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए कि हम करते क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, काम करने का तरीका क्या है, ये सब आपको बातें पता है। सही है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास 4d, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो वो अंदर वाले हर टर्म से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 4 1 जा 4, क्योंकि 1 मैंने कहा था कोई भी कोफिशिएंट मौजूद ना हो तो 1 होता है वेरिएबल के साथ। डी डी जा डी स्क्वायर, ये बातें आपको मैंने बता दी हैं, समझा दी हैं, क्योंकि वेरिएबल सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20, मल्टीप्लाई करना आ जाना चाहिए। डी एफ जा डी एफ। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का ख्याल रखिएगा, अगर एफ, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में डी पहले आता है तो हमने डी पहले लिखना है, फिर बाद में एफ लिखना है। प्लस का प्लस, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल से वेरिएबल। 2 3 जा 6, एफ डी जा एफ। यहाँ पर जैसे एफ डी आ गया तो हमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है, क्योंकि डी पहले आता है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में डी पहले आता है, देन एफ आता है, इसलिए इसका कोई मसला नहीं है। प्लस प्लस प्लस
2 7 ज़ा 14। अगेन f और f सेम है क्योंकि हम वेरिएबल टू वेरिएबल कनेक्ट करेंगे। f सेम है तो f और पर भी वन है, इसके पर भी वन है तो f स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने करना क्या है, अगेन वही हमने स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है लाइक टर्म्स वाली, क्योंकि डी स्क्वायर का कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो इसको एज इट इज ऐसे ही उतार देंगे। और हमारे पास लाइक टर्म यहाँ पर अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि पहले से ही साथ हैं मौजूद। माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन बड़े नंबर की लगेगी माइनस की साइन, लेकिन बड़े नंबर की साइन लगती है होगा माइनस। 20 में से आप 6 माइनस कर दो तो बेटा मेरे क्या हो जाएगा 14df प्लस का प्लस 14f स्क्वायर का भी कोई भी लाइक टर्म नहीं था तो इट इज़ योर आंसर। तो बेटा देखा आपने, ये वही सारी बातें हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाली जो आपको मैंने पहले भी डिस्कस की हुई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जो मैं समझाने जा रही हूँ वो है बी पार्ट। इसमें भी सेम वही स्ट्रैटेजीज हैं, कुछ भी इसमें ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ एक रिवाइज करवाने के लिए मैं एक और पार्ट बता रही हूँ। अगेन सॉल्यूशन आप दोबारा उतारेंगे, मैं नहीं उतार रही हूँ। नंबर से पहले तो साइन मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर इस बार माइनस है, माइनस प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8 डी एफ ज़ा डी एफ माइनस माइनस प्लस 2 5 ज़ा 10 डी एच ज़ा डी एच। याद रहे वेरिएबल भी मल्टीप्लाई करने हैं, माइनस प्लस माइनस क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 3 ज़ा 3 एफ डी ज़ा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है तो डी एफ हो जाएगा। याद रहे इससे कोई मसला नहीं है। माइनस प्लस, मैंने कहा है बाहर माइनस मौजूद है तो माइनस की वजह से प्लस माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस साइन मल्टीप्लाई होंगी। फिर अगेन 1 7 ज़ा 7 एंड एफ एच ज़ा एफ एच। ठीक है, उसके बाद हमने अगेन क्या करना है, अपनी लाइक टर्म्स को आपने साथ करना है। माइनस 8 डी एफ की लाइक टर्म जो है हमें दिख रही है माइनस 3 डी एफ है, और इन दोनों की 10 DH की कोई लाइक टर्म नहीं है क्योंकि DH यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये अलग अलग है। इन दोनों को प्लस ना कर दिएगा बेटा आप लोग क्योंकि FH और DH अलग है। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बड़े नंबर की होगा प्लस ही, लेकिन आपने साइन बड़े नंबर की शो करनी है। 8 में 3 प्लस करेंगे तो बेटा मेरे क्या हो जाएगा 11 DF प्लस 10 DH माइनस 7 FH। इट इज़ योर आंसर। ये सब चीज़ें आप लोग पहले भी पढ़ी हुई हैं बेटा, अगेन मैं बोल रही हूँ इसको अच्छे से समझ लें, कर लें। और आपको मैं एक और बात बता दूँ बेटा, ये इंडेक्स का मतलब है लाजमी आपने टाइम टू टाइम मेंटेन करना है। क्वेश्चन 3 6 और 7 आपने करना है, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिए हैं, लेकिन आपने 3 6 और आपने 7 करना है। जज़ाकल्लाह।